मेरे मेमने को चराओ। क्या आपने किसी से कभी कहा है, मैं आपसे प्यार करता हूँ? यदि नहीं, तो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो शांति का राजकुमार है, आपसे पूछता है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? गूगल के फेसबुक में बिब्लिकल मैटर नाम पेज में यह उपदेश राइट रेवरेंड ओके तिर्की द्वारा संडे स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को 1997 में दी गई थी, जब वे सीएनआई के मिनिस्ट्री टू चिल्ड्रन के कार्यरत थे। Bishop Oke Tirki offers encouragement and advice to parents and teachers of Sunday schools on guiding the spiritual development of children from their infancy. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs chapter 22, verse 6. सवेरा हो ही रहा था और यीशु के चेले गलील सागर अथवा झील में रात भर परिश्रम करने के पश्चात अपने घर कफरनहूम की ओर लौट रहे थे। वे निराश थे क्योंकि उन्हें एक भी मछली हाथ नहीं लगी। उनके जाल में एक भी मछली नहीं आना उनके लिए एक आश्चर्य का विषय था। पहले ऐसा उनके लिए कभी नहीं हुआ कि वे रात भर परिश्रम करें और एक भी मछली ना पकड़े। अभी तट से कुछ ही दूर थे कि प्रातःकाल के सन्नाटे में उन्हें एक आवाज़ सुनाई पड़ी जो कह रहा था, भाइयों, क्या तुम्हारे पास खाने को कुछ है? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। तब वह बोले, दाहिनी तरफ जाल डालो ना। उन्होंने जाल डाला और जाल में इतनी अधिक मछलियां फंस गई कि जाल खींचना मुश्किल हो गया। उनमें से एक चेले को याद आ गया कि एक बार यीशु ने इसी तरह करके जाल फटने की तरह मछलियां फंसाई थी। तब वो बोल उठे, हे, यह तो प्रभु है। शमौन ने ज्यों ही सुना प्रभु है, उसे भी पुरानी घटना याद आ गई और वह तुरंत झील में कूद पड़ा और नाव को छोड़कर किनारे पर आ गया। बाकी शिष्य मछलियों से भरे जाल को खींचते हुए तट पर आए। उन्होंने देखा चट्टान पर आग जल रही है और उस पर कुछ मछलियां और रोटी भी थी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। वे लाए। कुछ देर पश्चात यीशु ने कहा, आओ भोजन करें। वे एक साथ भोजन कर ही रहे थे और ये ऐसा समय था जब यीशु मृतकों में से जी उठने के पश्चात तीसरी बार उनके पास उपस्थित है। लेकिन शिष्यों में से किसी को ये साहस नहीं हुआ कि उससे पूछे कि आप कौन हैं, क्योंकि इस मन में वे लोग सब जानते थे कि ये प्रभु ही है। भोजन समाप्त हुआ। अब आगे क्या होगा? बात करने का साहस किसी को नहीं था। तब यीशु खड़े हुए, पतरस की ओर आगे बढ़े। पतरस भी खड़ा होकर यीशु को गौर से देखा। यीशु ने पतरस से कहा, शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे इनसे अधिक प्रेम करते हो? वह बोला, हाँ प्रभु,
आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने बड़े बोझिल स्वर में कहा, मेरी मेमनों को चराओ। वे तट पर टहलने लगे। फिर दूसरी बार फिर कहा, शमौन पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? उसने उत्तर दिया, हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। वह बोले, मेरी भेड़ों की रखवाली करो। वे झील के ओर मुँह करके खड़े थे और यीशु तीसरी बार उनसे कहा, शमौन पतरस, यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? शमौन पतरस यीशु पर दुख भरी दृष्टि डाली, क्योंकि यीशु ने तीसरी बार पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो। वह भर्राए स्वर में यीशु से कहा, प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। आप जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। यीशु ने कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। आप जो संडे स्कूल शिक्षक हो, प्रभु का यह प्रश्न आपके लिए भी है। यह प्रश्न सब सेवकों के लिए जो प्रभु की सेवा में हैं, बल्कि सब माता पिता के लिए भी ये विशेष प्रश्न है, बल्कि सब विश्वासियों के लिए कि क्या फलनी, क्या फलना, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? मेमनों का चरवाहा जो सब भेड़ों का मालिक है पूछ रहा है, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आपके उत्तर मुंह से निकलने के पूर्व ही प्रभु जान लेता है कि आप कितना प्यार करते हैं। इसीलिए पतरस का उत्तर था, हाँ प्रभु, आप तो जानते हैं कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ। क्या आप ऐसा उत्तर दे सकेंगे? क्या आप जानते हैं कि प्रभु जानता है कि आप प्यार करते हैं? इस प्रश्न का उत्तर प्रभु को दें और प्रभु की इस आवाज़ को सुनिए। वो कैसे बोलते हैं, मेरी मेमनों को चराओ, फीड माई लैम्स। उन्हें मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, उन्हें वचन सुनने दो, मेरे ज्ञान, प्रेम और संगति में बढ़ने दो। स्वर्ग का राज ऐसों ही का है। बच्चों के लिए जितनी शारीरिक भोजन की आवश्यकता है, उससे अधिक उन्हें आत्मिक भोजन की भी ज़रूरत है। उन्हें बताओ कि स्वर्गीय पिता कौन है, उनके ईश्वर का नाम क्या है, उनकी और उसकी इच्छा क्या है आदि। क्योंकि जिन बच्चों के साथ वे रहते हैं, खेलते हैं, पढ़ते हैं, वे सब अपने देवी देवता के नाम जानते हैं और बार बार अपने देवी देवता के नाम में चलते हैं। क्या हमारे बच्चे अपने परमेश्वर का नाम जानते हैं? यदि इस उम्र में जब वे शैतान, संसार और दुष्टता के संपर्क में नहीं आए हैं, उन्हें आध्यात्मिक बातों की शिक्षा मिल जानी चाहिए। यदि हम आत्मिक भोजन इनको न दें, आध्यात्मिक शिक्षा परमेश्वर के विषय में अगर हम न दें, अगर हम स्वर्ग जाने के विषय उनको बताएं नहीं, तो वे संसार, शरीर और शैतान की कुअभिलाषाओं के शिकार बन जाएंगे। इस बात को जान कर रखिए, आप शिक्षा दें या ना दें, घर में माता पिता, नाना नानी, दादी आदि उन्हें ईश्वरीय ज्ञान दें या न दें, निश्चय जानिए कि एक है जो उनको बहुत शिक्षा देने के लिए तबाह है, उनके पीछे पड़ा रहता है, और वो है शैतान। आप स्वर्ग जाने की आप कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, तो निश्चय जानिए कि शैतान उसको नरक
जाने के मार्ग की पूरी शिक्षा देकर भर देगा। बाइबल की बात उनको भी मालूम है कि बचपन में ही बच्चों को उस मार्ग की शिक्षा दे देनी चाहिए जिस पर उन्हें चलना है, और तब वे बुढ़ापे में भी उनकी शिक्षाओं से अलग नहीं होंगे और वे उस स्थान तक पहुंचेंगे जिस मार्ग की शिक्षा उन्हें दी जा रही है। मेमनों की चरवाही में संडे स्कूल शिक्षकों के लिए जो आप यहाँ प्रशिक्षण के लिए आए हैं, तो मेरे विचार से 2-3 मुख्य बातें हैं जो कि आपके लिए आवश्यक हैं, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात है अनुभव। क्या आपने यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता स्वीकार किया है? क्या आपने नया जन्म और पवित्र आत्मा की सहभागिता का अनुभव किया है? ये अनुभव की आवश्यकता है। अवश्य है कि आप स्वयं अपने जीवन में पाप क्षमा, उद्धार का स्वाद चख लें, ताकि अपने जीवन के उदाहरणों द्वारा शिक्षा को अधिक रोचक बना सकेंगे। प्रभु की उपस्थिति में चलना, संकट में धीरज के साथ प्रभु पर भरोसा रखना और परीक्षा काल में शैतान का सामना करना, इन बातों का अनुभव हर शिक्षक के लिए आवश्यक है। प्रभु यीशु ने पतरस को यह कार्य सौंपा कि मेरी मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा इत्यादि। पतरस एक अनुभवी शिष्य था। वह प्रभु की संगति में रह करके उसको पहचान लिया था कि वो कौन है। पापों की कड़वाहट और पाप क्षमा का स्वाद का अनुभव उसको हुआ और सच्चे हृदय से प्रभु को प्यार करता था, और इसीलिए वो कह सका कि प्रभु आप जानते हैं मैं आपसे प्रेम करता हूँ। दूसरी बात तो यह विशेष है, वो है कि तैयारी करना। प्रभु जिन्हें इस कार्य के लिए बुलाता है उनकी तैयारी भी करता है। मेमनों को फीड करना, खिलाना पिलाना एक महत्वपूर्ण कार्य है। प्रभु ने पतरस को यह कार्य सौंपने के पहले उसे नाश्ता खिलाया। देखिए, बच्चों को शिक्षा देने के पहले शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो स्वयं आत्मिक भोजन अच्छी तरह से खा ले, स्वयं ईश्वरीय बातों में शिक्षित हो ले। शारीरिक भोजन के संबंध में हमारी प्रचलित प्रथा तो ये है, हम पहले खिलाते हैं और तब स्वयं खाते हैं। घर में माँ क्या करती है, सब बच्चों को और घर के सब लोगों को पहले भोजन खिला लेती है, तृप्त कर लेती है, और तब अंत में स्वयं खाती है। हम मेहमानों के साथ भी ऐसा ही करते हैं। परंतु मानसिक और आत्मिक भोजन के संबंध में नियम कुछ उल्टा है। हम स्वयं प्रचुर मात्रा में खा लें, तब उन्हें खिलाएं। यहेजकेल की किताब में 2 अध्याय उसके 9वें पद से जब पढ़िएगा तो उसमें इस प्रकार की बातें लिखी हैं। वो कहता है, मैंने देखा कि एक हाथ मेरी ओर बढ़ रहा है और उस हाथ में एक पुस्तक थी, और उसने मुझसे कहा, तू इस पुस्तक को खा, इससे अपना पेट भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया। फिर उसने मुझसे कहा, अब इस्राएल कुल के पास जा और उनको मेरा वचन सुना। तो ये पहले आत्मिक भोजन बाइबल के वचन को अच्छी तरह से पढ़कर मनन कर लेना चाहिए, और तब आप प्रभु की आवाज़ को सुनेंगे कि अब जा और मेरा वचन सुना। तीसरी बात है मसीह के साथ संगति। तैयारी के लिए अनेक प्रकार की पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं, परंतु ज़रूरी होगा कि आप कुछ समय भी कम से कम
वचन को पढ़ करके प्रभु की उपस्थिति में समय व्यतीत करें, वचन पढ़कर मनन करें, क्योंकि मेमने उसी की हैं। वह आपको बच्चों के पास जाने और शिक्षा देने के लिए सक्षम करेगा, आशीष देगा। और याद रखिए, प्रेम के बिना आप उनकी सेवा उनकी इच्छा मुताबिक नहीं कर सकते। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ जीवन नहीं, और जीवित मेमनों को मृत व्यक्ति क्या खिला सकेगा। प्रभु का ये प्रश्न, क्या तुम सचमुच मुझसे प्रेम करते हो, ये बहुत कठिन प्रश्न है। कोई किसी से यह प्रश्न अचानक नहीं पूछता है। कुछ समय तक संपर्क में रहने के बाद ही ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है और उत्तर भी दिया जा सकता है। पतरस और यीशु के बीच ऐसा ही संबंध था। मैं यहीं इस अपने कथन को समाप्त कर रहा हूँ। मेरी इच्छा है कि आप चाहें कि मैं चाहूँगा कि एक बार आप प्रभु की वाणी पर ध्यान करें। इस वचन को कि मेमने के विषय में जो उन्होंने कहा, मैं इसको अपने तरीके से आपको कह रहा हूँ। जो वह उस समय पतरस से कहा, आज सब सेवकों से, माता पिता से, स्कूल शिक्षकों से कह रहा है। मेरे साथियों, मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्रेम करते हो, इसीलिए मैंने बड़ी आशा और भरोसे के साथ अपने बच्चों को तुम्हारे जिम्मे सौंपा हूँ। मैंने इनको अपने हृदय से प्रवाहित लहू का दाम देकर अपने लिए खरीदा है। पृथ्वी पर यदि मेरा कुछ धन है जिस पर मेरा मन लगा रहता है, तो वह मेमनों का ये झुंड ही है। यही मेरा सर्वस्व है। मेरे प्रिय मित्रों, इनकी देखभाल करना, समय पर ठीक सात्विक भोजन देकर उन्हें बढ़ाना। मैं फिर कहता हूँ, फीड माई लैम्स। कलकत्ता के बिशप लगदासा डी मेल हम पुरोहितों से कहा करते थे, गो फीड माई लैम्स, गो फीड द लैम्स ऑफ क्राइस्ट एंड डिवावर देम नॉट। मेरे मेमनों को खा मत जाना, उन्हें खिलाना। शैतान से लड़ने के लिए मेरे दिए गए हथियारों को प्रयोग में लाने का प्रशिक्षण देना, ताकि वे दुष्ट का सामना कर सकें। प्रभु कहता है, मैं शीघ्र वापस आऊँगा, जागते रहना। प्रभु का आत्मा आप लोगों की अगुवाई करे।